हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट टाइम हमने किया था रिलेशनशिप बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मींस क्यू वी एंड क्यू पी के बीच हमने रिलेशनशिप की थी। क्लियर है? और हमें पता है जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है वो इक्वल होता है चेंज इन एंथैल्पी, डेल एच के इक्वल होता है। क्लियर? और फिर लास्ट टाइम हमने रिलेशन निकालनी थी, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर जी। क्लियर? यहाँ पर जो डेल एन जी है वो है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, या फिर मैं बोल सकता हूँ कोई भी रिएक्शन है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? मैं इसको डेल एन जी को शो कर सकता था, ठीक है। डेल एच मेरे पास होता है क्यू पी, क्यू या फिर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल यू होता है क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यू पी इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल एन जी आर टी। क्लियर? ये मैंने रिलेशनशिप निकाल ली थी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं हीट कैपेसिटीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हीट कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीट कैपेसिटी या फिर हम बोल सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी या फिर हम बोल सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होगी किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट मैं उसमें एब्जॉर्ब करता हूं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। और इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम सी से, तो मैं लिख सकता हूं द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम, the heat capacity of the system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of the system, by 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मैं सिस्टम में जितनी हीट प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, या फिर सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी बोलेंगे। क्लियर है? मैथमेटिकली मैं इसको शो कर सकता हूं, C इक्वल टू हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्यू अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है? हाँ जी, मान लो T1 हमारे पास था इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर है? किसी सिस्टम का, लेकिन मैंने उसमें क्या किया? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को उसमें बढ़ा दिया था, ठीक है। तो जो T2 हुआ वो हुआ हमारा फाइनल टेम्परेचर, या फिर मैं बोल सकता हूं T1 प्लस 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। T2 को मैं बोल सकता हूं T1 प्लस 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ जी, तो मैं इसको लिख सकता हूं C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होगा? क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है। हाँ जी, अब हम बोलते हैं कि मान लो डेल क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है जो एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने, ठीक है। लेट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए थोड़ी सी अमाउंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम। क्लियर है? और वो थोड़ी सी अमाउंट है डेल क्यू। लेट
del Q will be the amount of heat, will be the amount of heat absorbed by the system, absorbed by the system. del Q हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं C इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम डिवाइड बाय डेल T टेम्परेचर, ठीक है, या चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? C इक्वल टू डेल Q बाय डेल T, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखिए हीट कैपेसिटी होता है कि सिस्टम कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेज करने के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू द सिस्टम टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस या फिर सिस्टम, ठीक है। मैं बोल सकता हूं 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। हाँ जी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, बाय 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ द substance to raise its temperature, to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? 1 ग्राम सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेज करने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन की टर्म में चला गया, ठीक है, कंसंट्रेशन की टर्म में चला गया। और इसको हम बोल सकते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, बाय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, 1 mole of the substance to raise its temperature, to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 1 मोल सब्सटेंस के जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है या जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं Cm से, ठीक है। Cm मींस मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज, हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, सिस्टम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। टाइप्स 2 तरह की होंगी हीट कैपेसिटीज, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज, ठीक है। सबसे पहले हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
नंबर फर्स्ट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं CV से, CV, ठीक है। नंबर सेकंड, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं CP से। क्लियर? CV और CP दो तरह की हीट कैपेसिटी होंगी, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नाम से ही क्लियर है कि सिस्टम कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन उसकी वॉल्यूम हमें क्या रखनी है? कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। द हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम, लिख सकते हैं इसको, द हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम, जितनी हीट सिस्टम को सप्लाई की जाती है टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, कीपिंग द वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूं, ठीक है, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। कितनी हीट सप्लाई की जाती है सिस्टम को कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, और हमें वॉल्यूम को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, ठीक है। हाँ जी, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूफ करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो हमारे पास हीट एब्जॉर्ब है वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, डेल क्यू इक्वल होता है डेल यू प्लस पी डेल वी के बराबर होगा, ठीक है। डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी हमारे पास होता है, ठीक है। हाँ जी, डिवाइड बोथ साइड बाय टी dt, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल टी से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये आ गया मेरे पास डेल क्यू बाय डेल टी इक्वल टू डेल यू बाय डेल टी प्लस P इंटू डेल वी बाय डेल टी। क्लियर है? ये मेरे पास आ गया। अब मैं बोलूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हम निकाल रहे हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम में तो जो डेल वी है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। V2 किसके इक्वल आ जाएगा? V1 के, ठीक है। और जो डेल वी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या होती है? हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ C, हीट कैपेसिटी, और कंडीशन हमने क्या लगाई है? वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो CV इक्वल टू हमारे पास आ गया डेल यू बाय डेल टी, ठीक है। CV इक्वल टू डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ जी, या फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम डिफाइन कर सकते हैं। Heat capacity at constant volume is defined as the rate of change of internal energy with respect to temperature. Clear? मैं लिख सकता हूं heat capacity at constant volume
is defined as the rate of change of internal energy, rate of change of internal energy at with respect to temperature. Clear? Rate of constant of internal energy, rate of change of internal energy with respect to temperature. ठीक है, तो ये था हमारा CV. ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. नेक्स्ट हम करते हैं CP, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. हीट कैपेसिटी at constant pressure, heat capacity at constant pressure. Clear? हाँ जी, हम लिख सकते हैं the heat supplied to the system, डिफाइन कर सकते हैं the heat supplied to the system, heat supplied to the system to raise the temperature through 1 degree Celsius, to raise the temperature through 1 degree Celsius, keeping the pressure constant, keeping the pressure constant, pressure constant. Clear है कि कितनी हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए और हम उसका प्रेशर भी कांस्टेंट रखें. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम CP से. ठीक है, हाँ जी, प्रूव करते हैं इसको. हमें पता है जो एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी होता है H इक्वल टू U प्लस PV, H इक्वल टू U प्लस PV. हाँ जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो. ठीक है, डेरिवेटिव इसको निकाल दो. तो मैं लिख सकता हूं del H बाय del T इक्वल टू del U बाय del T, del U बाय del T प्लस P क्या है, P कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखो तो P एज इट इज आ जाएगा इनटू del V बाय del T. ये आ गया मेरे पास del V बाय del T. क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, del Q इक्वल टू del U प्लस P del V, del Q इक्वल टू del U प्लस P del V. हाँ जी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय del T, तो ये आया del Q बाय del T इक्वल टू del U बाय del T प्लस P इंटू del V बाय del T. क्लियर? ये मेरे पास आ गया. ठीक है, हाँ जी, मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, हीट कैपेसिटी C इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इसको del U बाय del T प्लस P इंटू del V बाय del T. क्लियर है? del U बाय del T प्लस P इंटू del V बाय del T, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूं. हाँ जी, राइट हैंड साइड है, दोनों की इक्वल है. ठीक है, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी. तो मैं लिख सकता हूं C एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि कंडीशन क्या लगा रखी है मैंने, कांस्टेंट प्रेशर. C एट कांस्टेंट प्रेशर मींस CP इक्वल टू किसके इक्वल होगा, del H बाय del T. ठीक है, CP किसके इक्वल होगा, del H बाय del T. क्लियर है? हाँ जी, और मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि हीट कैपेसिटी
at constant pressure is the rate of change of enthalpy, heat capacity at constant pressure is the rate of change of enthalpy, rate of change of enthalpy with respect to temperature, with respect to temperature. क्लियर है? ठीक है, Cp is equal to del H by del T. क्लियर? हाँ जी, तो आज हमने सीखा कि हीट कैपेसिटी होती क्या है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की है. ठीक है, दो तरह की होती है. Cv हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv is equal to del U by del T change in internal energy with respect to temperature, और Cp हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, इसके बोलते हैं एंथैल्पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. क्लियर है? तो ये आज हमने हीट कैपेसिटीज के बारे में पढ़ा है. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर कोऑपरेशन.